नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। सो स्टूडेंट, आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी होपफुली। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अभी दिवाली हुई, उससे पहले भी जो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का एक कॉन्सेप्ट डिसीजन लिया गया था कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। तो आप भी सोचते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल रेन हुई होगी। आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होगा। तो अगर आप भी ऐसे क्यूरियस है जानने के लिए कि कैसे आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होती होगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और कैसे करवाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने स्कूल में नॉर्मली पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या है, रेन कैसे होती है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना। तो जो नॉर्मल रेन होती है, क्या होता है, जैसे बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया। वहाँ से सनलाइट, सूरज के प्रकाश से क्या होता है, इवेपोरेशन होती है। पानी का बाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर जाता है, ठीक है। और ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म होती है, ठीक है। क्लाउड फॉर्म होते हैं। जब क्लाउड फॉर्म होते हैं, फिर जो ड्रॉपलेट होती है, जब वो भारी हो जाती है तो रेन की फॉर्म में नीचे गिरती है। ये हमने सबने पढ़ा है, ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे जो ड्रॉपलेट होती है फिर से कंडेंस हो जाती है, जो कंडेंस होके छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है और स्नो की फॉर्म में गिरती है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ये पूरा वाटर का साइकिल है। पर हम आज देखेंगे आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। तो आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो बादल होते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होती रहती है, बादल बनते हैं, पर वो उनका एक फिक्स एक प्रोसेस होता है, टाइम, उसको टाइम लगता है पूरे प्रोसेस को, कि वो कंडेंस होगा, उसके बाद हवा, फिर वो ड्रॉपलेट गिरेगी। पर हम क्या करते हैं इसमें आर्टिफिशियल रेन में, जो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको जल्दी करवाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो बादल फॉर्म होते हैं, और बादलों में जो ड्रॉपलेट होती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट आपस में कनेक्ट होके बड़ी ड्रॉपलेट बन जाती है, और उसके वो रेन जल्दी से जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हम केमिकल यूज करते हैं, एक तो होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस आपको पता ही होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनता है, ठीक है, जो जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही आप इसको क्लाउड पे डालते हैं तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होके क्या होता है, वो आपस छोटे छोटे क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल क्रिएट हो जाते हैं, और भारी होके वो क्या हो जाता है, उसके बारिश की फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारी रेन की फॉर्म में जो कंडेंस होंगे क्रिस्टल, वो फिर से मेल्ट होके रेन की फॉर्म में गिर जाएंगे। और जहाँ स्नो एरिया होगा, वहाँ पे वो कंडेंस होके स्नो की फॉर्म में गिरेंगे। तो ये पूरा आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जो यूज होता है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक कॉन्सेप्ट है। और ये जो आर्टिफिशियल की रेन की हिस्ट्री में आपको बता दूं, आर्टिफिशियल रेन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत से कंट्रीज में यूज हो चुका है ऑलरेडी, और 80 ईयर्स एगो ये जो है बना था। कॉन्सेप्ट जो है विंसेंट
स्कैफर ने, अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्होंने डेवलप किया था क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट। 1940 में इसको डेवलप किया गया था। क्लाउड सीडिंग में वो ये होता है कि हम ऐसे एजेंट को क्लाउड पे डालेंगे जिसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि बारिश जल्दी हो सके। ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग इज द टाइप ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन, एक वेदर मॉडिफिकेशन का टाइप है that aim to change the amount of type of precipitation that fall from cloud by dispersing substance into the air that serve as a cloud condensation और ice nuclei। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जैसे एरोप्लेन के थ्रू इसमें ड्राई आइस या फिर सिल्वर आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड लेके जाते हैं और जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करवाते हैं, डिस्पर्स करते हैं, स्प्रे करेंगे सब्सटेंस को। और वो क्या करेंगे, जो बादल की ड्रॉपलेट होती है, वेपर्स होंगे, उनको कलेक्ट करेंगे। जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट होंगी वो आपस में जुड़ के बड़ी ड्रॉपलेट बन जाएंगी। ठीक है। और कहीं जगह जैसे अगर उसको छोटे छोटे क्रिस्टल में डेवलप कर देंगे, और जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से क्या होंगी, वो भारी हो जाएगी, जो बूंदे वो नीचे जमीन पे गिर जाएगी एज ए फॉर्म, रेन की फॉर्म में। ठीक है। जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है कि ये है हमारे पास बादल। ठीक है। ये बादल है हमारे, बादलों पे क्या फेंका, सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस फेंका इस पे। ठीक है। और इसमें क्या हो गया, जब स्प्रे किया तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में डेवलप हो गए, या फिर जैसे एक ड्रॉपलेट है उसके साथ दूसरी ड्रॉपलेट जो है कंबाइन हो जाती है। जब ड्रॉपलेट कंबाइन होगी तो इसका जो साइज है बड़ा हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगी। जब हैवी हो जाएगी तो ये क्या होगी, रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाएगी। यही होता है क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट। और इसके लिए जो क्लाउड सीडिंग, जो एयर के पार्टिकल होते हैं, जैसे एयर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको क्या होता है, एक सरफेस चाहिए होता है क्लाउड सीडिंग के लिए, जो क्या कर सके, कंडेंसेशन का प्रोसेस को इजी कर सके, ताकि वो आपस में जो भी ड्रॉपलेट है वो मतलब कोलाइड हो सके, आपस में चिपक सके। तो जो एयर में जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं एज ए सरफेस वर्क करते हैं, और फिर वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और फिर रेन की फॉर्म में नीचे गिरती है। यही पूरा प्रोसेस हमारा क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसकी वजह से ही हमारी बारिश जल्दी हो सकती है और जल्दी होती है, जो ड्राई आइस के थ्रू या फिर सिल्वर आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड के थ्रू पॉसिबल होती है। ठीक है। इसको हम एरोप्लेन की हेल्प से या फिर रॉकेट के थ्रू जो है बादलों तक ये केमिकल स्प्रे करते हैं। ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी एडवांटेज तो इसकी बहुत सारी हैं। जैसे ये क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं सूखा पड़ा हो, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई हो, तो वहाँ के लिए आर्टिफिशियल रेन बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। जो रेगिस्तान के एरिया है वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन करवा के उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन करवा के आर्टिफिशियल रेन करवा सकती है। और जहाँ पे एग्रीकल्चर की कंडीशन ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज करनी हो, तो बहुत से एरिया में, बहुत सी कंट्रीज में ऐसा किया जाता है कि अपनी एग्रीकल्चर की कंडीशन को ठीक करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे बर्फ पड़ता है या ओले पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या कर होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्लाउड सीडिंग की हेल्प से जो ओलों का साइज है, जो ओले गिरते हैं, ओलों के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है,
वहाँ के जो एग्रीकल्चर का जो भी नुकसान है वो कम हो सकता है। या फिर बहुत सी कंट्रीज ऐसे होते हैं, जैसे चाइना में एक बार ओलंपिक्स हुए थे, तो जब मतलब ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले थे तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेन पहले ही करवा दी थी, ताकि जो जब ओलंपिक स्टार्ट होंगे तो मतलब रेन की कोई भी डिस्टरबेंस ना आए इसकी वजह से। तो ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ जो भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, इसका यूज़ बहुत बार करवाती है। और एक बार तो जैसे वॉर के लिए भी यूज़ किया गया था आर्टिफिशियल रेन को, ठीक है? तो ये एक मिसयूज़ हो गया था, उसके बाद से कोई भी ऐसा मिसयूज़ आर्टिफिशियल रेन का नहीं हुआ है। बाकी इसके इससे जो है, जैसे अगर फायर में फॉरेस्ट में कहीं फायर लग जाती है, उसको बुझाने के लिए भी हम आर्टिफिशियल रेन का यूज़ कर सकते हैं। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का यूज़ कर सकते हैं। और एक लोकल इकोसिस्टम बनाने के लिए भी, मतलब जैसे मैन मेड जो इकोसिस्टम होगा, बादल फॉर्मेशन होगा, वेदर मॉडिफिकेशन होगा, वो भी हम आर्टिफिशियल रेन के थ्रू, क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। और डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज़ की जिसकी एडवांटेज होगी उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसमें आपको केमिकल चाहिए होगा, टेक्निक चाहिए होगी, टूल्स चाहिए होंगे, और एक प्रॉपर टाइमिंग, एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, जिसके थ्रू ये जो पूरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और ये जो जब आर्टिफिशियल रेन होगी तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जो हमारे प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये जो वेदर कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और जो एनवायरनमेंट का पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है, तो इसकी डिसएडवांटेज होगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आपके क्या इसमें विचार हैं। तो प्लीज़ कमेंट में अपने विचार शेयर कीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।